जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सेशन पर। रिपब्लिक डे 2025 की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और ये माना जा रहा है कि इस बार रिपब्लिक डे परेड में भारत के चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। और जब वो भारत आएंगे तो वो भारत के साथ बायलैटरल टॉक्स पर जो है ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा ज़रूर करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। सबसे पहले तो हमारे नई दिल्ली में जो है परेड की तैयारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनसीसी के कैडेट्स, स्कूल के जितने बच्चे हैं सभी लोग धूमधाम से कर रहे हैं। और इस सर्दी में भी हमारे सैनिकों का उत्साह पूरी तरीके से ऑन है। सबसे पहले तो आप ये बता दो कि जो ऑफिसर आपको दिख रहे हैं इंडियन नेवी के हैं, ठीक है, इंडियन नेवी के ही दिख रहे हैं। और इनकी रैंक क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इनकी रैंक आप सभी ज़रूर ऑफिसर की आइडेंटिफाई करिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के, इनका नाम है प्रबाओ सुबियांतो, ठीक है। और भारत के द्वारा इनको आपका एज अ चीफ गेस्ट के रूप में जो है इनविटेशन दिया गया है। मोस्ट लाइकली ये भारत में आएंगे और इस बार के गणतंत्र दिवस का हिस्सा जरूर बनेंगे। हम जानते हैं कि जो इंडोनेशिया है वो साउथ चाइना सी के साउथ में है, काफ़ी स्टेट ऑफ मलक्का वहीं पर पड़ता है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में भी ये एक सदस्य देश है। भारत के साथ काफ़ी अच्छे मित्रतापूर्व संबंध भी हैं और ये चाहते हैं कि ये अपनी नेवी को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की डील करें। जिस प्रकार से पिछले साल भारत के द्वारा यही मिसाइल का नेवल वेरिएंट फिलीपींस को दिया गया था। वियतनाम भी लगातार हमसे बात कर ही रहा है कि हमको भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल चाहिए। अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सबको क्यों चाहिए, इसकी खासियत क्या है, कई बार मैंने पढ़ा है, आपने भी कई प्लेटफॉर्म पे पढ़ा ही होगा कि ब्रह्मोस इज एन टाइप ऑफ अ मीडियम रेंज स्क्रैम रैम जेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको आप सबमरीन से, शिप से और फाइटर एयरक्राफ्ट से कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, फायर कर सकते हो। सबसे पहली खासियत तो इसकी ये है। दूसरी खासियत ये क्या है, इसमें रैम जेट टेक्नोलॉजी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपका है और ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। जिसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड आपकी 2.8 मैक की है, तो इतनी स्पीड के साथ ये ट्रैवल करती है। दूसरा, इसकी रेंज जो है 280 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। और भारत की डीआरडीओ और रशिया की एनपीओ माहिनोस्ट्रोवेनिया के द्वारा मिलकर इसको डेवलप डिजाइन किया गया है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र, जिस पर अभी चीन के द्वारा बांध बनाया जा रहा है, और रशिया की नदी मोस्कोवा, ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस नाम दिया गया है। और भारत में इसका प्रोडक्शन जो है BAPL ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जिनकी यूनिट कहाँ पर लगी हुई है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडियन आर्मी का सेंट्रल कमांड भी है। तो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब बात करते हैं कि इंडोनेशिया इसको चाहता क्यों है। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए, जिसको मैप को डिकोड करने आता है वही अपनी बेहतर तैयारी कर सकता है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो देखो, सबसे पहले देखो इंडोनेशिया ना, आपको ये जो ग्रीन आपको पोर्शन दिख रहा है मलेशिया के साउथ में, यहाँ पर आपको देखने को प्राप्त होगा, ठीक है, साउथ में। ये जो डैश लाइन आप देख रहे हो रेड वाली, तो उसको हम 9 डैश लाइन कहते हैं, जिसको चीन ने खींचा हुआ है। दिस लाइन इज ड्रॉन बाय द चाइना एंड चाइना क्लेम्स दैट द एंटायर रीजन विच encircle in the dotted red line comes under their territory। अब जब उन्होंने इतना लाइन खींच दिया तो फिलीपींस को आप देख लीजिए, फिलीपींस को तो जगह ही नहीं मिली। फिलीपींस की जब नौसेना कोस्ट गार्ड अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जाती है तो उनको चाइना के द्वारा जो है वाटर कैनन से प्रेशर माना जाता है। तो फिलीपींस, ये जो आप देख रहे हो ये फिलीपींस है, ठीक है। चाइना कहता है कि भाई आप अपने पीछे फिलीपींस सी में रहो, आगे ना आओ। ये कोई बात हुई? यही मुद्दा 2016-17 में इंटरनेशनल कोर्ट में गया था, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में गया था, जहां पर ICJ का जो निर्णय था वो चीन के विरोध में था कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन चाइना ने उनके बात को मानने से इनकार कर दिया। अब ये देखिए, साउथ चाइना सी का पूरा हिस्सा है, यहाँ से पूरे साल 5 ट्रिलियन US डॉलर का व्यापार होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। भारत के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर एक देश का प्रभुत्व हो जाएगा तो कोई भी देश तो इसमें जा नहीं पाएगा। और भारत का भी बड़ा व्यापार जो है साउथ ईस्ट एशिया में जापान की ओर इसी रास्ते से होकर जाता है।
और भारत भी लगातार जो है कंबोडिया हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, इनके साथ अपने मिलिट्री एक्सरसाइज को भी करता जा रहा है। और इंडोनेशिया भी चाहता है कि हमारी नौसेना को और भी पावरफुल बनाया जाए। अब भारत की लोकेशन आप देखो, ये अंडमान सी है। क्या है? अंडमान सी है, ठीक है। और ये आपका इंडियन ओशियन आ जाता है। तो अंडमान सी से जो है इस रास्ते से होते हुए भारत स्ट्रेट ऑफ मलक्का से साउथ चाइना सी में एंटर होता है और इसके बाद सभी देशों के व्यापार करता हुआ, और भारत ने चेन्नई से लेकर यहाँ तक जो है चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर बनाया हुआ है ना। तो भारत तो चाहेगा ही, अमेरिका भी चाहेगा कि इसकी सिक्योरिटी आपकी बनी रहे, तभी तो सब व्यापार कर पाएंगे। अब सब कह देंगे ये हमारा हिस्सा है और आपकी जब कार्गो शिप्स आएंगी तो उसका पैसा आपको हमको देना पड़ेगा, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। इसीलिए क्वाड का गठन 2017 में किया गया है। क्वाड तो आप सभी जानते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और अमेरिका ने फिलीपींस के साथ मिलकर पिछले ही साथ क्या बना दिया है? स्क्वाड बना दिया है, जिससे कि इस पूरे मैरीटाइम डोमेन की जो सिक्योरिटी को किया जा सके, फ्री एंड इंडो पैसिफिक रीजन आपका डेवलप किया जाए। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों की बात करें तो संबंध तो आधुनिक काल से, मतलब प्राचीन काल से हैं और आधुनिक काल तक हैं। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड लेटर इस्लाम स्प्रेड टू इंडोनेशिया फ्रॉम भारत। Indian epics like Ramayana and Sri Mahabharata influence Indonesian folk art and drama. The Bali Yatra festival is celebrated in both countries with enthusiasm. ठीक है, तो बाली यात्रा फेस्टिवल होती है। वहाँ के लोग भले ही तलवार के बदल के जोर पर कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी संस्कृति के रूप में भारत से वो जुड़े हुए हैं। उनके गवर्नमेंट नेशनल ब्रॉडकास्ट पे हर दिन, जी हाँ, हर दिन रामायण ब्रॉडकास्ट की जाती है। तो इस प्रकार से आप सभी समझ सकते हो। बायलैटरल ट्रेड की बात करें 2022-23 में इनका बायलैटरल ट्रेड दोनों देश को 38.85 बिलियन यूएस डॉलर का था, जहां पर भारत के द्वारा इंडोनेशिया को 10.02 बिलियन डॉलर आपका एक्सपोर्ट किया गया और इंपोर्ट 28.82 बिलियन डॉलर रहा। इंडिया इज अ मेजर बायर ऑफ इंडोनेशियन कोल, क्रूड पाम ऑयल एंड अदर रिसोर्सेज। वहीं पर भारत के द्वारा इंडोनेशिया को रिफाइंड पेट्रोलियम, व्हीकल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और भी अन्य सामान भेजे जाते हैं। एक्सरसाइज तो बहुत सारी एक्सरसाइज इनके साथ करते हैं। इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज गरुण शक्ति करते हैं, जो कि एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। पिछले साल इसको कंडक्ट किया गया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। 10 और 6 डिग्री चैनल पर जो है इनके पैरेलल इंडोनेशिया आपका आ जाता है। वहीं पर इंडोनेशिया इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन दी एशियन रीजन। आसियान जो है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन, उसमें भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। टोटल बायलैटरल ट्रेड बिटवीन बोथ कंट्रीज स्टैंड एट अराउंड 38.85 बिलियन और ये फिजिकल ईयर 2022-23 का आंकड़ा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस बार अगर ये आते हैं तो ज़रूर रक्षा सहयोग पर, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, उस पर बात होगी। और भारत तो चाहेगा कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़े और भारत सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2028 और 29 में ये लक्ष्य रखा गया कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 21,000 करोड़ जो अभी का है उससे बढ़कर 50,000 करोड़ रुपीस आपका हो जाए। ठीक है, तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे कोर्सेज में आप इनरोल हो जाएं, जिसमें सैनिक स्कूल, एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस सभी के कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और एसएसबी इंटरव्यू की ऑनलाइन कोचिंग में भी आप हमारे साथ आइए, जिससे कि अपनी तैयारियां बेहतर कर सकें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।